हाय गाइस, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज की जो गाड़ी है वो है दिस टोयोटा फॉर्च्यूनर, जो कि दोस्तों ऐसी नहीं दिख रही थी ऑब्वियसली जब हमारे पास आई थी। तो चलिए वक्त में ज़रा सा पीछे ढकेलते हैं आपको और आपको बताते हैं कि ये गाड़ी पहले कैसी थी और हमने इस गाड़ी में क्या क्या किया है। आज हमारे पास है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर 2010 का मॉडल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और ये हमारे पास आई है दोस्तों एक फेसलिफ्ट के लिए प्लस एक प्रॉपर मॉडिफिकेशन के लिए। दोस्तों इसे हम फेसलिफ्ट कर रहे हैं टाइप 2 में। पर दोस्तों अगर यही वाली 2009, 2010 या 2015-16 की भी आपके पास फॉर्च्यूनर है और आपको उसे 2020 की बनाना है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विद अस। जी हाँ, आपने सही सुना, 2020 की। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको फ़ोटो दिख रही होगी। आपको अगर ऐसी बनानी है तो वैसी भी बन जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग ये गाड़ी की बात करते हैं। इस गाड़ी में बेसिकली दोस्तों जो भी आपको आगे की चीज़ें दिख रही हैं, जैसे बोनेट, फेंडर और आगे का ये आईब्रो, बम्पर, हेडलाइट, टेल लाइट, पीछे का बम्पर सब रिप्लेस होने वाला है। और दोस्तों ये गाड़ी फुल ओवरकोट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी पेंट हुई थी, लेकर लगाया था, तो उन्होंने ये सारी फिटिंग्स खोल के नहीं लगाया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक मार्क हो गया है लेकर का। देन सिमिलरली डोर पे भी डोर मोल्डिंग्स होंगी, उस क्रोम के हैंडल्स होंगे फॉर्च्यूनर वाले, वो निकाल दिए। बट यहाँ पर भी लेकर कवर नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं ओरिजिनल कंपनी का पेंट है। यहाँ से शायद अभी क्लियर दिखेगा, ये ओरिजिनल कंपनी का पेंट है और ये बाद में जो पेंट करा था वो आपको डिफरेंस सामने से ही दिख रहा होगा। सेम इज़ द केस हियर। और यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों सेम डोर वाइज़र का आपको निशान दिखेंगे, जो सेम प्रॉब्लम था कि डोर वाइज़र निकाले बिना पेंट कर दिया और ये क्रोम हैंडल्स निकाले बिना पेंट कर दिया। तो दोस्तों ये जब आप ऐसे सब करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ऐसे रिज़ल्ट्स ही मिलेंगे, कुछ एक्सट्रीम रिज़ल्ट्स आपको देखने नहीं मिलेंगे। देन सेम यहाँ पर भी अगर आप देखें छोटे मोटे डेंट स्क्रैचेस दोस्तों पूरी गाड़ी पर हैं। दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड टू रीपेंट द एंटायर कार एंड गिव इट अ न्यू एंड मॉडर्न लुक। Alright guys, so this is stage 2 of the build, and as you can see we are completely through with the dummy fitment। दोस्तों ये सारे पार्ट्स जो आप देख सकते हैं कि गाड़ी completely टाइप 2 में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रांड न्यू बोनेट, नथिंग सेकेंड हैंड, नथिंग चाइनीज़ क्वालिटी, एकदम ब्रांड न्यू बोनेट, कस्टम टाइप 2 की ग्रिल, देन कस्टम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स विथ DRL, ब्रांड न्यू बम्पर, देन साइड में चलते हुए ब्रांड न्यू फेंडर। और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये वाला जो फेंडर है, हमने ये फेंडर में फॉर स्नॉर्कल मॉडिफिकेशन कर रखी है। ये जो होल है हमने स्नॉर्कल के लिए पंच किया है। और आप देख सकते हैं कि एंटी रस्ट भी, अगर एक मिनट जी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटी रस्ट भी हमने इसके अंदर कर दिया है। और ये जो फिटिंग के लिए होल्स दिए हैं, अगेन ये होल के अंदर भी अगर आप देखें हमने एंटी रस्ट कर दिया है फॉर बेटर रस्ट प्रोटेक्शन। एंड दिस फेंडर इज़ ऑल्सो ब्रांड स्पैंकिंग न्यू। और अगर आप गाड़ी की साइड से अगर आप देखें तो डेंटिंग वर्क भी ऑलमोस्ट फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको गाड़ी के अंदर से बताता हूँ कि हमने क्या किया है। ये देखिए गाइस, अंदर हो चुका है 3 लेयर्स ऑफ एंटी रस्ट प्रोटेक्शन। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमने एंटी रस्ट पूरी गाड़ी में स्प्रे किया है। और आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी हिस्सा गाड़ी का छोड़ा नहीं है। दोस्तों this anti-rust is so powerful and we have applied 3 layers on it. Basically guys, if this car is parked under the water for 10 years, I can vouch that this won't rust because this is so heavily protected. Even if you see, if you lift up this cover, under the firewall we have covered it. As you can see here, the anti-rust treatment has also been carried out under the chassis of the car, and all
under sides of the car, leaving the mechanical bits, because you should never coat anti-rust on the mechanical bits because they are moving parts of your car and they shouldn't be hampered with. And here you can see the entire chassis and the subframe of the car has been covered with anti-rust. Even the floor pan of the car from below has been covered along with the chassis of the car, or both on right as well as on the left, also at the rear. Also the rear subframe of the car has been anti-rust coated, as you can see here. Another area where anti-rust has been applied is where the wiper linkage sits, basically where the wiper motor sits. This is called the drainage of the car, and the drainage lines, as you can see, has been thoroughly coated with heavy anti-rusting protection. Guys, our goal with doing all this is to give the car absolute protection where there are chances of water getting accumulated, because people don't usually dismantle this area and get it cleaned. So it's better if we apply anti-rust there, so it provides an extra layer of anti-rust protection. And also guys, you can see from the sides we have also coated the car from the front suspension to the front bulkhead of the car, the front cross chassis member, and also from the front right we have coated the car with anti-rust. Also on the rear, wherever physically possible without dismantling the body from the frame we could reach the car, we have done anti-rust on those areas to give the car a better and top quality of protection from rust. Usually whenever you visit a anti-rust service station, they just give you the underbody coating and be done with it, but here we have taken the trouble of doing it inside, on the chassis, on the floor pan, and from below as well, also treating essential areas like the gutter lines and everything with anti-rust. Now the second stage will be to get this entire thing damped. ये पूरा जो आप देख रहे हैं ब्लैक हिस्सा, ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फ्लोरिंग इज गोइंग टू बी डैम्प्ड. और अगर आप डोर्स भी देखें, देन द डोर्स आर ऑल्सो एंटी रस्ट प्रोटेक्टेड, एज यू कैन सी हियर. एंड दिस मेम्ब्रेन वी आर गोइंग टू रिमूव, बिकॉज हम इसमें डबल डैम्पिंग करने वाले हैं. यहाँ पर भी डैम्पिंग शीट लगाएंगे, ये मेम्ब्रेन निकाल के यहाँ पर और एक डैम्पिंग शीट आएगी. एक बार अब मैं आपको पीछे के साइड से भी दिखा देता हूँ. सेम थिंग, यहाँ पर भी एंटी रस्ट किया हुआ है, और ये भी निकाल कर आपके यहाँ पर भी डैम्पिंग शीट आ जाएगी डोर के अंदर, ये भी हट के यहाँ पर भी डैम्पिंग शीट आ जाएगी. देन डिक्की अगर आप देखें तो डिक्की में भी एंटी रस्ट किया हुआ है. पीछे की तरफ से मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंटिंग वगैरह हो चुकी है, और पीछे से अगर आप देखें तो टाइप 2 कन्वर्जन हो चुका है. एंड येस गाइस, पिछली वीडियो में लोग पूछ रहे थे बॉस ML का क्या सीन है, तो ML इज़ अगेन बैक ऑन हिज फुट. आप देख सकते हैं गैप्स बराबर आ गए हैं. सस्पेंशन वर्क इज सॉर्टेड. विद इन नेक्स्ट 2-3 days दिस पपी विल बी आउट ऑफ हियर. देन साइड से यहाँ पर आप देखें तो अगेन टाइप 2 फेसलिफ्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है. मैं आपको एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ. पूरा नीचे तक आप देख सकते हैं, फायरवॉल के भी नीचे तक हमने एंटी रस्ट कर दिया है. बेसिकली आवर गोल इज दैट दिस कार शुडंट रस्ट. देन अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो कस्टम ग्रिल हमने इसके अंदर इंस्टॉल की है, along with custom headlamps, and everything is a brand spanking new. This is stage 3 of the build. और आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी डिसमेंटल कर दी है हमने फॉर पेंटिंग पर्पस, और अभी थोड़ा बहुत हमने इसमें प्राइमर किया है. आज के दिन में दोस्तों अब जो ये ग्रे कलर देख रहे हैं, ये हम पूरी गाड़ी पे करने वाले हैं टू गेट अ बेटर फिनिश ऑन द कार. और दोस्तों जो हम यहाँ पर पेंट यूज़ कर रहे हैं वो है डुपॉन्ट का
पीयू पेंट। और ये जो प्राइमर आप देख रहे हैं ये भी पीयू है, और जो लैकर हम यूज़ करेंगे वो भी पीयू है। जो पीयू होती है दोस्तों वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है ये पेंट्स में, वो ही हम इस पूरी गाड़ी में यूज़ करेंगे टू गिव अ प्रॉपर एंड अ शोरूम लाइक फिनिश टू दिस कार। ऐसा कुछ ये आपको जो आगे दिख रहा है ये इसका सिनेरियो है। बम्पर वगैरह हम अलग से खोल के पेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेयर बम्पर है वो हम अलग से पेंट करने वाले हैं, रेयर बम्पर। देन यहाँ पर फ्रंट बम्पर, ये सब दोस्तों अलग से पेंट होगा, गाड़ी पर फिट करके पेंट नहीं कर रहे हैं, अलग से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमने कस्टमाइज्ड वेंट बनाए हैं रियर बम्पर में, जस्ट टू गिव दैट एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर एंड दैट एक्स्ट्रा टच। ये बेसिकली दोस्तों एयर फ्लो के लिए वेंट बनाए हैं हमने, ये रेयर बम्पर पे लगेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एयर फ्लो के लिए वेंट्स बनाए हैं। अब ये दोस्तों अलग अलग पार्ट्स करके हम पेंट करने वाले हैं। बम्पर अलग पेंट करने वाले हैं गाड़ी से, यहाँ के जो क्लैडिंग्स हैं वो अलग पेंट करेंगे। पहले हम खाली गाड़ी की जो मेजर आउटर शेल है उसे पेंट करेंगे, और उसके बाद जो ऊपर सब बोल्ट ऑन पार्ट्स हैं उसकी पेंटिंग की जाएगी। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं अंदर की तरफ, अगर आप देखें तो डैम्पिंग फुल्ली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर हम लोग ने ये पैच ओपन छोड़ा है बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी फिटमेंट वगैरह आने वाली है, और उसके बाद हम डैम्पिंग करने वाले हैं। सेम इज़ द केस विद द बूट पे भी हमने डैम्पिंग नहीं की है बिकॉज़ वहाँ पर अभी स्पॉइलर लगना है और थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल फिटमेंट्स हैं वो लगने वाले हैं। उसके बाद हम बूट पे भी डैम्पिंग करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डैम्पिंग शीट की थिकनेस कितनी है, काफ़ी थिक है ये डैम्पिंग शीट। और ये जो आप ब्लैक देख रहे हो दोस्तों ये एंटी रस्ट है, और ये जो डैम्पिंग शीट है आप उसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये काफ़ी थिक है। और ये इतना थिक है कि आपको इसके ऊपर और कोई ऐसा फ्लोर मैट या पैड डालने की ज़रूरत नहीं है। बट देन ऑल्सो इसके ऊपर कारपेट आने वाला है, कारपेट के ऊपर भी दूसरे मैट्स आने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे कहने का मतलब है आपको इंसुलेशन मिल जाएगा फ्रॉम द रोड नॉइस दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बीनीथ। डोर्स पे भी अगर आप दोस्तों देखें तो हमने अंदर के साइड डैम्पिंग की है, और इसके ऊपर भी डैम्पिंग आने वाली है, वो मैंने अभी आपको नहीं करके दिखाई है टू गिव यू एन आइडिया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर डैम्पिंग की है। आप पीछे के डोर में अगर आप देखें तो ये जो आप शीट देख रहे हैं ये शीट सेम वो पीछे जो शीट है, और ये मेम्ब्रेन के ऊपर भी हमने डैम्पिंग की है। तो कहने का मतलब है डबल डैम्पिंग हो गई है। और ये डैम्पिंग का एक मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। एक तो आपने डोर क्लोज करने के टाइम पे थर्ड सुन लिया होगा, और ये सिंगल डैम्प्ड डोर है, ये डबल डैम्प्ड डोर है। इसका आप दोस्तों आवाज़ सुनिए, अभी इस चीज़ की आवाज़ सुनिए, और अभी इसकी आवाज़ सुनिए। ये डबल डैम्प्ड, ये सिंगल डैम्प्ड, और अभी ये हल्के हाथ से मैं मार रहा हूँ, ये देखिए एकदम वन फिंगर पर आपको आवाज़ शायद आ रही होगी कैमरा में, और इसमें वन फिंगर में देखिए हल्की वही सेम प्रेशर से। तो ये सिंगल डैम्प और ये डबल डैम्प। तो यही फ़ायदा है दोस्तों डैम्पिंग करने का। और अगेन मैं आपको और एक बार दिखा दूं, वन लेयर यहाँ पे आने वाली है, सेकंड लेयर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अभी तक यहाँ पर नहीं लगाई है, पर अभी हम लोग यहाँ पर भी एक लेयर लगाने वाले हैं, जैसा कि आपको वो डोर में दिख रहा है। यहाँ अंदर के साइड पे एक लेयर है, देन ऊपर से भी और एक लेयर आएगी इस पे भी। अब यहाँ से भी डैम्पिंग देख लीजिए। काफ़ी दोस्तों ये जो शीट है डैम्पिंग की वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, मतलब जो कंपनी का डैम्पिंग आता है, जो जैसा कि ये जो OEM का डैम्पिंग है इससे भी थिक है दोस्तों ये शीट। और थिक होने के साथ साथ ये लाइट इन वेट है, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट है। ये पूरी डैम्पिंग का दोस्तों अगर मैं वेट गिनूँ तो 1 या 2 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। ये फुल जितना भी आप गाड़ी में डैम्पिंग देख रहे हैं वो दैट विल नॉट बी मोर देन 2 kgs। और सेकेंडली दोस्तों ये जो डैम्पिंग हमने इसके अंदर यूज़ की है, ये डैम्पिंग यूज़ करने का दोस्तों फ़ायदा ये है, एक तो ये आपको साउंड इंसुलेशन तो डेफिनेटली देता है, सेकेंडली दोस्तों ये हीट इंसुलेशन देता है। और इसके नीचे क्योंकि ऑलरेडी हमने
एंटी रस्ट किया हुआ है वो आपको वैसे करने की ज़रूरत है नहीं, पर अगर आप प्रिकॉशन के हिसाब से करना चाहते हैं आप प्रिकॉशन के हिसाब से कर सकते हैं उसको भी, और वो आपको रस्ट से प्रोटेक्शन देता है। जाहिर सी बात है, नाम ही एंटी रस्ट है तो रस्ट से ही प्रोटेक्शन देगा। You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. Though you might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. 'Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. 'Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova, burn into you like a shooting star. Always craving for you to come to me. Though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way. It's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Don't wanna let go, wanna you can eat. If you gave me your whole life, I would still have room for more. 'Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. 'Cause I'm a black girl for your love. Your love. 'Cause I'm a black girl for your love. Your love, your love. 'Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, no, no. जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं कि गाड़ी का ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, और इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि हमने गाड़ी में क्या क्या किया है। मैं अर्जुन जी का थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इस गाड़ी के प्राउड ओनर हैं। सो अर्जुन जी, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग अस विथ योर कार। एंड गाइज़, मतलब अर्जुन जी जैसे बहुत ही कम कस्टमर्स होते हैं। अर्जुन जी ने बस मुझे अपने गाड़ी की चाबी दी और बोला, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द कार, द ओनली थिंग इज़ दैट इट शुड बी अ हेड टर्नर। एंड दोस्तों, बिलीव मी, जब मैं इस गाड़ी को ये शूट की लोकेशन पे ले आ रहा था और अर्जुन जी को डिलीवरी देने जा रहा था, रास्ते में इतने सारे इंस्टेंसेस हुए where people were, you know, waving thumbs up to me and you know, just telling me what a nice job has been done on this vehicle. And once again I would like to thank Mr. Arjun for trusting us with his car. He drove all the way from Pune to our workshop and he was so patient. And guys, इसमें जो mods हुए हैं ही सॉ ऑन द डे ऑफ डिलीवरी। मतलब ये जो मैंने इसके अंदर रोज़ गोल्ड एक्सेंट्स इनकॉर्पोरेट किए हैं, स्पॉइलर, फेस लिफ्ट, एवरीथिंग एट ऑल he saw on the date of delivery, and it was like a complete surprise to him, and he was so very patient, and I mean, he's just a gem of a person. So thank you Arjun ji once again for trusting us. And guys, चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस गाड़ी में क्या क्या mods किए हैं। Guys, as you can see, the facelift and modifications of this car is completed. फ्रंट से गाइज देखिए, हमने इसे फेसलिफ्ट कर दिया है टाइप 2 में। अभी दोस्तों कई बार क्या होता है, लोग यूजुअली फेसलिफ्ट तो करते हैं बट जो माइनर डिटेल्स हैं गाड़ी की, जैसे कि फेसलिफ्ट करने के बाद ये रबर वगैरह इंस्टॉल नहीं करते हैं, ऐसे ही गैप रहने देते हैं। देन ये गार्नेस रबर भी नहीं इंस्टॉल करते हैं। सो दोस्तों, दीज ऑल स्मॉल थिंग्स
just give it a highlight and just tells you about the quality of the job that has been carried out onto the vehicle. और मैं आगे से शुरू करते हुए आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। दोस्तों, जो सबसे पहले और बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी चीज़ है वो है ये शो ग्रिल। जो दोस्तों आप शो ग्रिल स्टॉक देखते हैं वो ऐसी नहीं दिखती है। दिस इज़ अ कस्टम TRD शो ग्रिल, जिसके अंदर हमने अगेन थोड़ी कस्टमाइजेशन की है और ये लोगोज़ वगैरह आप देख सकते हैं जो लगाए हैं वो भी स्टैंडर्ड नहीं हैं, ये लोगोज़ भी दोस्तों दूसरे ही हैं। देन सेकंड चेंजेस दोस्तों, ये हेडलाइट, ये दोस्तों हेडलाइट है जिसके अंदर DRL इनकॉर्पोरेटेड है और प्रोजेक्टर आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। हाई बीम के लिए रेगुलर आपको देखने यहाँ पर बल्ब मिल जाता है, और अगर आप चाहते हैं तो इसे और भी अपग्रेड कर सकते हैं बाय इंस्टॉलिंग LED और HIDs। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो DRL है वो मैंने यहाँ पर इल्यूमिनेट कर दिया है। जैसे ही आप डिम स्टार्ट करते हैं तो DRL स्टार्ट हो जाता है और ये दिन में इतना ब्राइट है। देन जो फॉग लाइट्स हैं वो तो खैर हमने इंस्टॉल नहीं करी हैं, वो पहले से ही इंस्टॉल्ड थी, हमने खाली उसकी पोजीशन रीलोकेट की है। और बम्पर्स के साथ साथ ही दोस्तों हमने इसके अंदर प्रीडेटर कैनार्ड्स इंस्टॉल किए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो ब्रेज़ल आप देख रहे हैं ये हमने रोज़ गोल्ड ब्रेज़ल्स किए हैं, और जो क्रोम एलिमेंट्स हैं सारे क्रोम एलिमेंट्स को किल करके हमने रोज़ गोल्ड का थीम यूज़ किया है इसके अंदर। और ये दोस्तों लोगोस को रोज़ गोल्ड करने का भी एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है। ये रेगुलर या स्टैंडर्ड पेंट नहीं है, बल्कि एकदम ही डिफरेंट इसमें प्रोसेस यूज़ होता है। पहले इसे बफिंग करना पड़ता है और उसके बाद इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। देन गाइस पीछे की तरफ चलते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक TRD स्पॉइलर, TRD लोअर स्पॉइलर हमने इसके अंदर इंस्टॉल किया है, और यहाँ पर भी रोज़ गोल्ड के थीम हमने यूज़ किए, बिकॉज़ ये जो बैजेस सारे क्रोम के आते थे उन्हें भी हमने रोज़ गोल्ड में बफिंग करके और एकदम डिफरेंट लुक दे दिया है। देन दिस वेंट इज़ ऑल्सो बीन कस्टमाइज्ड। जो रेगुलर फॉर्च्यूनर होती है उसमें दोस्तों ये वेंट नहीं आता है, ये हमने कस्टमाइज़ करके लगाया। और यहाँ पे आप इसकी फिटिंग एंड फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पर आप पेंट की रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, और एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। यहाँ पर आपको एकदम ऐसा लगेगा कि कंपनी से ही ये वेंट इस तरीके से बन के आया था। साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मैट ब्लैक में कुछ ग्राफिक्स किए हैं, और जो कि ये ग्लॉस से काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। मतलब ग्लॉस पे मैट का हमने इसके अंदर कॉम्बिनेशन यूज़ किया हुआ है, एंड सेम हमने थोड़ा सा कंटिन्यूटी उसकी यहाँ पर भी दे दी है। ग्लॉस के अंदर हमने मैट ब्लैक यूज़ किया है, और यहाँ पर आप दोस्तों पेंट की भी और रैपिंग की भी फिनिशिंग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। ये ओवरऑल टेल लाइट है वो हमने रैप कर दी है, और अक्सर रैप करने के बाद लोग पूछते हैं कि क्या उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम भरी दोपहर है और कुछ भी यहाँ पर विजिबिलिटी का इशू नहीं आ रहा है। और दोस्तों जो टेल लाइट्स हैं वो भी कोई स्टैंडर्ड टेल लाइट्स नहीं हैं, दोज आर ऑल्सो अपग्रेडेड टेल लाइट्स, और ये BMW स्टाइल टेल लाइट्स हैं। इसी के साथ साथ अगर आप नीचे देखें तो हमने नीचे बम्पर में भी LED ब्रेक लाइट्स इंस्टॉल कर रखे हैं, जो कि गाड़ी को एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लुक दे रहे हैं। ये जो स्नॉर्कल है ये हमने तो इंस्टॉल नहीं किया है, ये प्री इंस्टॉल्ड था, बट ये स्नॉर्कल को हमने रीफिनिश किया है। आप देख सकते हैं नाउ दिस हैज़ बीन ऑल्सो रीफिनिश्ड एंड रीपेंटेड। सेम इज़ द केस विद द फेंडर मिरर एज वेल। फेंडर मिरर भी दोस्तों जो है वो रीपेंटेड एंड रीफिनिश्ड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने की है वो है ये, आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड की नहीं है, ये फ्लिप की है। हमने ये फ्लिप की भी बनवाई है ये गाड़ी के लिए, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश दिख रही है दोस्तों। ये की मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद आई, और ये की भी इंस्टॉल करके हमने इसके साथ पेयरिंग करवा दी है। और एक चीज़ दोस्तों, अगर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गाड़ी के मिरर्स फोल्ड हो गए हैं। अभी इसे अनलॉक प्रेस करता हूँ
तो गाड़ी के मिरर्स ओपन हो गए हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं ऑटो फोल्ड मिरर मॉड्यूल, वो भी हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया है। जब भी आप गाड़ी को लॉक करेंगे तो मिरर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, और जब भी आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मिरर्स ओपन हो जाएंगे। दोस्तों ये फीचर अभी की टोयोटा फॉर्च्यूनर में आने लगा है, बट दिस वाज नॉट देयर व्हेन दिस कार वाज इन प्रोडक्शन। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेसली ये काम कर रहा है और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। और एक चीज़ जो हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल की है वो है ये छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट मिरर, जो कि ट्विन मिरर है और स्प्लिट है, और ये पीछे वालों के लिए बी पिलर मिरर। दोस्तों ये मिरर का ये फ़ायदा है, अगर आप पीछे बैठे हैं और आपको ऑपोजिट साइड से उतरना है तो आप इसमें देखकर उतर सकते हैं। एलॉय व्हील्स पहले गन मेटल फिनिश के थे, उन्हें भी हमने गाड़ी के हिसाब से ग्लॉस ब्लैक पेंट कर दिया है, जस्ट टू गिव इट दैट मीन लुक टू द कार। और आप साइड से देख सकते हैं दोस्तों, गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सिनिस्टर लग रही है। और गाइज़ ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो हमने इसके अंदर शार्क फिन इंस्टॉल कर रखे हैं, और ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देते हैं। और अगर आप मेरे वीडियोस पहले से फॉलो करते हैं तो मैं यूजुअली हर गाड़ी में जो भी मैं रिस्टोर करता हूँ या कस्टमाइज़ करता हूँ, उनमें ये फ़ीचर तो यूज़ कर ही देता हूँ। गाइज़ अब मैं आपको इस गाड़ी का मेरा सेकंड फेवरेट फ़ीचर बताने वाला हूँ, एंड दैट इज़ द इंटीरियर। और दोस्तों इसका इंटीरियर जो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर लेदर देख रहे हैं, ये नॉर्मल लेदर नहीं है दोस्तों, दिस लेदर इज़ विंटेज स्कैंडिनेवियन लेदर। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नॉर्मल लेदर नहीं है, दिस इज़ अ टेक्सचर्ड लेदर। आप यहाँ पर ये टेक्सचर इसका देख सकते हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं लेदर नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑलमोस्ट इवन दिस इज़ टेक्सचर्ड, एंड इफ़ यू लुक क्लोजली दिस इज़ ऑल्सो टेक्सचर्ड। तो दोस्तों जो स्कैंडिनेवियन ड्राइंग रूम्स होते थे और स्कैंडिनेवियन विंटेज फर्नीचर होता था, ये चीज़ उससे इंस्पायर्ड है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं फिट और फिनिश इसकी कितनी बढ़िया है। और इवन स्टीयरिंग कवर पे भी हमने दोस्तों सेम चीज़ यूज़ की है, स्कैंडिनेवियन विंटेज लेदर हमने इस पर यूज़ किया है। गाइज बेसिकली मेरा गोल इस गाड़ी के साथ ये था कि जो इसका इंटीरियर है, मैं इसके इंटीरियर को एक डिफरेंट टाइप से ट्रीट करना चाहता था, और इसमें एक विंटेज एलिगेंट लुक यूज़ करना चाहता था। अब गाइज ये मैंने इसके लिए स्कैंडिनेवियन लेदर चूज़ किया, बिकॉज नंबर वन, that has never been used in any of my previous projects. for that matter मैंने जितने भी इंटीरियर्स देखे हैं, कोई भी इतना स्पेसिफिकली वो चीज़ यूज़ नहीं करता है। एंड आई एम सॉर्ट ऑफ वेरी फाउंड ऑफ 1960s स्कैंडिनेवियन होम डेकोर एंड स्कैंडिनेवियन ड्राइंग रूम्स। सो मैंने वो चीज़ इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है। और अब दोस्तों इसका जो कलर शेड्स आप अगर इसके देखें तो कलर शेड्स भी एक ही मतलब शेड फैमिली के हैं। जैसे जो इंटीरियर का स्टॉक कलर है दैट इज़ ऑन द लाइन ऑफ बेज, एंड बेज इज़ फ्रॉम बेसिकली ब्राउन फैमिली। तो मैंने पूरा थीम उसी के हिसाब से यूज़ किया है, और ये थीम इस गाड़ी के साथ भी और ब्लैक कलर के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से जा रहा है। वैसे तो खैर दोस्तों ब्लैक कलर इन इट सेल्फ इज़ a very neutral color, and any color combination with black will go very well. But guys, I wanted to do something very different with these colors. I didn't wanted to use any pastel colors or something like that on the interior. और यहाँ पे अगर आप देखें तो एकदम कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग मैंने इसके अंदर ली है। जैसे ब्राउन फैमिली में अपने सारे कलर्स हो गए इंटीरियर के, और एक हाईलाइट देने के लिए मैंने उसके अंदर वाइट स्टिचिंग यूज़ की है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी कॉन्ट्रास्टिंग, और आई especially like the wrinkle effect that is coming onto the seats. It is just giving it a bit more character. It is showing that it means something, it means business. और एकदम दिखने में भी मतलब I just truly love how this seats have turned out. और दोस्तों अगर आप ये सीट भी देखें
तो ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर की सीट से आपको थोड़ी बल्की दिख रही होंगी। दैट इज़ बिकॉज हमने इसके अंदर PU बॉन्डेड फोम का इस्तेमाल किया है और हमने इसमें एक्स्ट्रा फोम शीट्स डाली है। और जब दोस्तों मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो बैठने के बाद मुझे कंफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड दोस्तों विंटेज लुक एकदम ही मतलब जस्ट किल्ड इट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये विंटेज लुक देख के। साथ ही साथ अगर आप फ्लोरिंग भी देखें तो हमने फ्लोरिंग में 70 मैट्स यूज़ किए हैं और उनका भी जो कलर है वो कलर ये ब्राउन फैमिली के साथ ही मैच कर रहा है। और एक चीज़ दोस्तों हमने इसमें की है कि ये हमने सीट बेल्ट जो है वो हमने सीट बेल्ट पूरी रिप्लेस नहीं की है, खाली सीट बेल्ट का फैब्रिक हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है। और वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है पूरे इंटीरियर को। सो गाइज आई ट्रूली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे वाकई ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा, ये प्रोजेक्ट पर काम करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक मिस्टर अर्जुन फॉर चूजिंग अस। और दोस्तों इफ़ यू आर फ्रॉम पुणे और अगर आपको ये गाड़ी आपके एरिया में या आपके बाजू से पास होती हुई दिखती है, सो डू वेव अ हैंड एट दिस कार, इट रियली मीन्स टू अस। और अगर आप ऐसे ही और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए। और अगर दोस्तों आप अपनी गाड़ी फॉर्च्यूनर ही नहीं, जेन से लेके BMW से लेके मर्सिडीज से लेके कोई भी गाड़ी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं, सो हिट अस अप। वी आर based in Mumbai, and if you want to contact us, link to us is given in the description portion below. Also the cost that is involved in making this car is also given in the description portion below. With that said dosto, it's time for me to sign out. This is Vinay signing off. Never stop dreaming. I'll see you in the next one.